Assalamu alaikum everyone. So today we'll be discussing the topic of inequalities. तो inequality में सबसे पहले हमें साइन समझने की ज़रूरत है. तो साइंस हमारे पास क्या क्या होते हैं. एक होता है हमारे पास ग्रेटर देन, फिर हमारे पास होता है लेस देन. ठीक है. और इसमें भी दो चीज़ें, एक ग्रेटर देन इक्वल्स टू और एक लेस देन इक्वल्स टू. तो ठीक है. तो अब ग्रेटर देन का साइन होता है हमारे पास ये, और लेस देन का साइन होता है ये. याद करने का अच्छा तरीका क्या है कि मैंने जो याद किया हुआ है वो इससे क्या हुआ है कि लेस देन हमारे पास क्या होता है, एल इस तरह से बन रहा होता है. तो वंस अगर हमारे पास एल बन रहा है तो उसका ऑपोजिट हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है. ठीक है. ये ग्रेटर है, ये लेस देन है. फिर हमारे पास आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो उसमें सिर्फ क्या होता है, इस तरह का डिफरेंस होता है. और सेम लेस देन इक्वल्स टू में इस तरह का होता है. अब इसका मकसद क्या होता है पहले ये समझ लें, ताकि हमें नंबर लाइन पे जब हम सोल्यूशन वो करें, उसको आगे चीज़ें डिस्कस करें, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या रिप्रेजेंट क्या करते हैं. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें जो है एग्जांपल अगर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स इज़ ग्रेटर देन 5. तो एक्स इज ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है कि ऑल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5 इस इनइक्वालिटी को डिफाइन करते हैं. मतलब 5 के ऊपर जितने भी नंबर्स आ जाते हैं, 5.001 से लेके स्मॉलेस्ट से लेके ग्रेटर तक, इनफाइनाइट तक, हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी इसके अंदर आती हैं. एक्स इज ग्रेटर देन 5. बट यही चीज़ अगर मैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कर दूं, तो सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, इसमें 5 इंक्लूड हो जाएगा. इक्वल टू का मतलब है एक्स 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है. इसमें क्या है, सिर्फ 5 से बड़ी, 5 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. सेम इज द केस इज एक्स इज लेस देन 5 है, तो एक्स 5 से सारी छोटी वैल्यूज सब सेटिस्फाई, सारी वैल्यूज इसके अंडर आएंगी, लेकिन 5 नहीं आएगी. लेकिन अगर ये चीज मैं यहाँ पे एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 कर दूं, तो मतलब 5 और 5 से छोटी सारी वैल्यू सबको डिफाइन कर रही है ये इनइक्वालिटी. ठीक है. तो बेसिक डिफरेंस हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन का में इक्वल्स टू का ये होता है. ठीक है. अब हम क्वेश्चन उठाते हैं एक लीनियर इनइक्वालिटी का, उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज पे चलेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो लीनियर इनइक्वालिटीज का पहले हम सिंगल वाला सबसे आसान उठाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 4x प्लस 8. इसका मैंने आपको बताया हुआ है कि सारे रूल्स जो नॉर्मल हमारे पास इनइक्वालिटी की जगह अगर इक्वल्स टू हो वही वाले फॉलो होते हैं. बस एक आखिर में एक चीज़ आ जाती है कि अगर x अगर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा हो तो तब साइन फ्लिप होता है. वो हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम उससे समझ लेंगे, या इसमें ही आ जाएगा ये. तो ये 3x है, ये 4x है, तो हम वहाँ पे लेके गए तो ये क्या हो गया, -4x, -2 वहाँ लेके गए तो +2. अगेन जो शिफ्टिंग है, अगर पूरे टर्म उठा के हम इधर लेके जा रहे हैं, पूरा टर्म इधर उठा के इधर लेके जा रहे हैं, तो उसमें सारे रूल्स वही फॉलो होंगे जो इक्वल्स टू वाले होते हैं. तो दिस वुड बिकम दैट 3x माइनस 4x, साइन एज इट इज रहेगा, -2 आ जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या हो गया, 10 लेस देन इक्वल्स टू 3x माइनस 4x क्या हो गया, -x. डिफरेंट साइंस है तो माइनस होगा, तो 4 - 3 1, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर मतलब माइनस. तो -x इज लेस देन इक्वल्स टू 10. अब हमारे पास मसला क्या आ रहा है, हमें जो भी इक्वलिटी चाहिए होती है, वैल्यू चाहिए होता है, उसमें एक्स के साथ कुछ भी नहीं चाहिए होता, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होती है. तो ये अब हम माइनस हमें हटाना है, तो हम क्या करते थे, माइनस इधर शिफ्ट कर दिया करते थे, यहाँ दोनों साइड को मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया करते थे. तो हमने सिंपल इसको क्या करे, जब हम ये इस टाइप का, जब एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ माइनस आया था ना, अब ये माइनस के साथ -5x होता, कुछ भी होता, तब भी हम जिसको शिफ्ट करते हैं तो ये साइन जो है ये लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये क्या हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. अब ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10. ये इसका आंसर है. ठीक है. अब बताओ ये भाई बात ध्यान में आनी चाहिए, ये होता क्यों है. होता ये इसलिए है क्योंकि अगर ये -x है तो उसको पॉजिटिव एक्स करने के लिए मैं वहाँ ले जाऊंगा, और ये +10 है, इसको फिर मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा. तो हमारे पास इक्वालिटी क्या बन जाएगी, एक्स इज, ये एज साइन फिर एज इट इज, जब पूरी पूरी शिफ्ट करते हैं तो साइन एज इट इज रहता है ना, तो एक्स यहाँ पे आ गया, -x + x हो गया, ये +10 वहाँ जाके -10. इसको भी रीड करो, हमेशा जब इनइक्वालिटी रीड करते हैं तो वेरिएबल से करते हैं. तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10, यहाँ पे भी यही आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10. तो यहाँ तो आप सिंपल शिफ्टिंग करो और इस चीज़ को भूल जाओ जो मैंने बताई है. लेकिन इस तरह क्या होता है, यूजुअली लोगों को ये रीड करना मुश्किल हो जाता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, भाई x इस साइड पे आ गया तो कंफ्यूज हो रहा है. तो इसलिए कि ये तरीका होता है कि अगर आपको इधर लेके इधर ही x रखना है, तो आप सिंपल जब साइन माइनस हटा रहे हो तो सिर्फ ये तब जब माइनस हटाना हो तब, दैट्स ओनली, तो साइन फ्लिप कर दो. दोनों केसेस में आपने देख लिया आंसर सेम आ रहा है, हमें x यहाँ से रीड करें और यहाँ से रीड करें, दोनों से क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10. तो दैट इज द ओनली डिफरेंस इन इनइक्वालिटी जो हमारे पास सॉल्विंग में आता है. बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं जो इक्वल्स टू वाले में होती हैं. ठीक है. अब हम एक और सवाल उठाते हैं जिससे हमारे पास बीच में इनइक्वालिटी दी होती है. हम ये ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6x - 9, 6x - 9, और क्या है, तो ये हमने 6x - 10 लेस देन इक्वल्स टू 12x + 9 लेस देन इक्वल्स टू 6x + 81 आ गया. अब इसको देखो, हमारे पास एक ही इक्वेशन में दो इनइक्वालिटीज आ रही है. तो ऐसी कोई इक्वेशन होती है जब एक ही इक्वेशन में दो बार इक्वल्स टू आ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना.
तो हम इसको ब्रेक करके सॉल्व करते हैं, दो इसको हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये जो हमेशा जो बीच वाला पार्ट होता है वो दोनों में आता है, ठीक है। तो हम इसको दो में डिवाइड करेंगे, एक आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस नाइन लेस देन इक्वल्स टू 12x प्लस नाइन, और दूसरा हमारे पास बीच वाला दोबारा आ जाएगा 12x प्लस नाइन और लेस देन इक्वल्स टू 6x प्लस 81, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे पास दो इनक्वालिटीज ब्रेक हो जाएगा और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ भूलिएगा कि यूजुअली हमारे साथ जब भी इनक्वालिटी का सवाल आता है तो हमारे पास क्या आता है, शो योर आंसर ऑन नंबर लाइन। तो अब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टेन है, सबसे पहले हमने क्या बनाया, नंबर लाइन बनाई, ये 0 आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये माइनस टेन आ गया, ठीक है। सारे नंबर्स आप दिखा सकते हो, नहीं भी दिखाओ तब भी मसला नहीं है, बस डायरेक्शन ऑफ द एरो असल इंपॉर्टेंट होती है। अब माइनस एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टेन, मतलब माइनस टेन से सारी वैल्यूज क्या हैं, बड़ी हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये आगे की तरफ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज आर ग्रेटर। तो माइनस नाइन जो है वो माइनस टेन से बड़ी होती है, माइनस फोर माइनस टेन से बड़ी है, इसी तरह पॉजिटिव वैल्यू जो है। तो जब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी क्या होती है, असल में छोटी होती है। तो हमेशा हम ग्रेटर देन है तो ये आगे की तरफ जाएगा एरो। और दूसरी चीज ये है, ये इक्वल्स टू है, तो ये हॉलो है, इसका मतलब क्या मतलब है कि वो इंक्लूडेड नहीं है। और ये मैंने इसको कलर कर दिया, इसका मतलब 10 भी इंक्लूडेड, 10 और 10 से बड़ी सारी वैल्यूज इस, ये एरो बता रहा है कि ये इनफाइनाइट तक जा रही हैं, सारी वैल्यू सेटिस्फाइड है, ठीक है। जो वैल्यू होगी उस पर हम सर्कल बनाएंगे और अगर इक्वल टू भी होगा तो उस सर्कल को फिल कर देंगे, वरना एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हमारा नंबर लाइन पे सोल्यूशन भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अगेन काम सारा वही करना है, 12x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस नाइन वहाँ जाके प्लस नाइन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 12x लेस देन इक्वल्स टू 9 प्लस नाइन, हमारे पास क्या हो गया 18। फिर ये हमारे पास क्या हो गया माइनस 6x लेस देन इक्वल्स टू 18। अब अगेन वही चीज़ आ गई कि माइनस सिक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन माइनस सिक्स एक्स के साथ माइनस मल्टीप्लीकेशन में और फिर वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसका साइन फ्लिप कर देंगे, या इसको यहाँ ले जाओ या इसको यहाँ ले जाओ, जो जिसमें कंफर्टेबल हो। मैं प्रेफर करूँगा ये चीज़ याद कर लो, क्योंकि इस तरह रीड करने में अक्सर इशूज़ बच्चों को इशूज़ होते हैं। तो अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो ठीक है, वरना यही चीज़ फॉलो करो। तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन माइनस सिक्स। तो सिक्स वन जार सिक्स थ्री जार, अगेन कोई देखो कोई चीज़ फर्क नहीं है, जो इक्वल्स टू में वही करा, माइनस सिक्स का मल्टीप्लाई होता है यहाँ डिवाइड करा वही करा है, बस ये साइन लेस देन इक्वल्स टू था, अब ये क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन गया। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस थ्री। अभी ये भी इसके साथ साथ ये साइमल्टेनियसली ये भी करना होता है हमें। तो हमारे पास क्या होता है, प्लस सिक्स एक्स है, वहाँ जाके माइनस सिक्स एक्स, प्लस वन प्लस नाइन है, वहाँ जाके माइनस नाइन। तो 12x माइनस सिक्स एक्स और वहाँ जाके लेस देन इक्वल्स टू ये 81 माइनस नाइन। तो ये हमारा अगेन माइनस सिक्स एक्स हो गया, और 81 माइनस नाइन हमारे पास क्या हो गया 72। अब ये माइनस सिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन साथ साथ ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू का साइन ग्रेटर देन में हो जाएगा। तो ये हमारे पास 72 अपॉन माइनस सिक्स हो जाएगा। तो ये सिक्स वन जार और हमारे सिक्स टेन जार 60 और टू जार तो 12 जार हो गया, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 12। तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, एक्स की वैल्यूज़ क्या आ रही है माइनस थ्री से ग्रेटर, और एक्स की वैल्यूज़ क्या आ रही है माइनस 12 से ग्रेटर। अच्छा, ये थोड़ी सी हमने मिस्टेक हो गई, ये 12x माइनस सिक्स एक्स था, इसको हमने माइनस सिक्स एक्स लिख दिया, ये लेकिन प्लस होगा ना, ऑब्वियसली बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस हो रहा है, डिफरेंट साइन है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो ये प्लस आएगा, ठीक है। तो अब ये प्लस होगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, और जो साइन हमने ऑपोजिट करा है वो ऑपोजिट नहीं होगा। तो यहाँ से अब कट करेंगे, यहाँ से दोबारा देखेंगे तो ये प्लस सिक्स है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, प्लस है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, साइन एज इट इज रहेगा। तो ये x इज लेस देन इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, सिक्स डिवाइड हो जाएगा 72 से, 12 आ जाएगा। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, x माइनस थ्री से क्या है ग्रेटर देन है, और 12 से क्या है लेस देन इक्वल्स टू है। तो अब हम इसको नंबर लाइन में जब हम बनाएंगे तो ये हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया 12 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया माइनस थ्री आ गया। तो दोनों दोनों पे हम सर्कल बनाएंगे, और दोनों हमारे पास क्या है, वो हैं आपके पास इक्वल्स टू हैं, तो दोनों को फिल भी कर देंगे। और माइनस थ्री से बड़ा है तो यहाँ आगे की तरफ जाएगा, और माइनस 12 से छोटा है तो हमारा माइनस 12 और माइनस 12 से छोटा है तो इधर आएगा। तो ये जो पूरा रीजन है ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस थ्री से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 12। तो ये चीज़ जो पूरी है ये हमारा इस नंबर लाइन का इसका सोल्यूशन हो गया। अब लास्ट चीज़ जो इनइक्वालिटी में हमारे पास आती है वो आती है क्वाड्रेटिक के साथ मिलके। क्वाड्रेटिक के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसकी सिंपल एग्जांपल लेते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होता है, सिंपल सिर्फ वो टर्म जिसकी पावर क्या है टू, ज़रूरी नहीं है इसके तीन टर्म्स हो, कभी ये दो टर्म्स में भी आता है, कभी ये तीन टर्म में भी आता है। तीन टर्म में आता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं, एक मिडिल टर्म ब्रेकिंग और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, जो हम यूजुअली करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर हम सॉल्विंग में इस्तेमाल नहीं करते, तो इन दोनों को ही हम प्रेफर करते हैं। और जो मैंने बताया था जब दो टर्म्स होते हैं, ये क्वाड्रेटिक आपके में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैंने वीडियो डाली उसमें देख सकते हैं। जब दो टर्म्स होते हैं तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, या तो पहले देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी लगी हो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, वरना दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, सिंपल जो कॉमन आ रहा है वो आप ले लो, दैट्स इट। ठीक है, तो दो टर्म्स हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 16 को हम स्क्वायर नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम उसकी तरफ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो ये एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था, इसके बाद हमारे पास स्टेप क्या होता है, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बन जाए, ठीक है, क्वाड्रेटिक जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वालिटी के साथ आए, पहले सबसे पहला काम वही करना है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से या फिर क्या मैं आइडेंटिटी से जो भी हो, इसको हमें फैक्टर्स में लेके आना है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग से आए, अगर नहीं दो टर्म्स हो तो अगेन आइडेंटिटी लगाओ या फिर कॉमन लो। ठीक है, जब हमारे पास इस तरह के ब्रैकेट्स बना के दो टर्म्स आ गए, तो हमें क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू। उसके बाद हमारे पास स्टेप क्या होता है कि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यूज। और क्रिटिकल वैल्यूज सिंपल क्या होती हैं कि इसका इनइक्वालिटी का साइन भूल जाओ और इक्वल्स टू का लगा के वैल्यूज निकालो। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल्स टू 0 करके इसको सॉल्व करो। तो एक्स प्लस फोर है तो वहाँ जाके माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स माइनस फोर है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस फोर। हमारे पास माइनस फोर और प्लस फोर क्रिटिकल वैल्यूज आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम हमारे पास शेप ऑफ द ग्राफ, हमें एक रफ सा हमें ग्राफ बनाना होता है इसको समझने के लिए। तो अगेन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास क्या है, शेप ऑफ द ग्राफ, शेप ऑफ द क्वाड्रेटिक ग्राफ। तो शेप ऑफ द क्वाड्रेटिक ग्राफ, ठीक है, तो उसमें हमारे पास होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं ए। यूजुअली हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम किससे डिनोट करते हैं, ए को। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा मतलब पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव है तो हमेशा मेरे पास क्या बनेगा, हैप्पी फेस बनेगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका इसको याद करने का ये है। और ए लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, ए लेस देन कोई भी वैल्यू कुछ भी हो, दैट इज नॉट माई कंसर्न। मुझे एक जनरल सा शेप पता करना है कि क्वाड्रेटिक का, क्योंकि क्वाड्रेटिक का कर्व जो होता है तो हैप्पी फेस होगा या सैड फेस होगा। तो अगर ये ए का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो हैप्पी फेस होगा, और अगर लेस देन 0 मतलब कोई भी नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 कुछ भी हो माइनस के साथ हो, तो ये हमारे पास क्या होगा, सैड फेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ भी नहीं गिवन, तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1 होगा। ठीक है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये हैप्पी फेस बनेगा, हैप्पी फेस बनेगा। और कहाँ से बनेगा, हमें एक्स की वैल्यूज क्या दी हुई है, माइनस फोर और प्लस फोर, तो हमने माइनस फोर लिख लिया यहाँ पे हमारे प्लस फोर आ गया, और ये हमारे पास एक हैप्पी फेस बन गया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब दोबारा हमें इस इक्वेशन पे आ जाना है, इसके ओरिजिनल साइन पर आ जाना है, ये वाला जो साइन है, हमें वो वैल्यूज चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारे पास जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, y इक्वल्स टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है। ठीक है, कि y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक कर्व का एक हमारे पास जनरल फॉर्म है। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करा है। ठीक है, इन ब्रैकेट्स इन फैक्टर्स में कन्वर्ट करा है। अब ये लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ पर गिवन है, y की जगह पे गिवन है, क्योंकि इक्वल्स टू y गिवन होता है तो ये इसकी जगह गिवन है। तो हमें उसकी वो वैल्यूज चाहिए, x की कॉरेस्पॉन्डिंग वो वैल्यूज चाहिए जहाँ पर y हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस से नीचे। हमारे पास दो रीजन है। अब ये x एक्सिस से ऊपर जो है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो x एक्सिस से जो नीचे वाला रीजन, ऊपर वाला रीजन है, x एक्सिस के ऊपर वाला रीजन, यहाँ पे सब मेरा y क्या होगा, कहीं भी ले लूँ मैं, कर्व पे कहीं भी ले लूँ, y मेरे पास हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अब लेकिन मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 जब भी मैं, ये x एक्सिस की लाइन है, इसके नीचे वाला जो रीजन है, ये सारे जो पॉइंट्स है मेरे पास, ये वाले पॉइंट जो है कर्व के पॉइंट्स होते हैं ना, क्योंकि कर्व की बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सब मेरे पास y की वैल्यूज क्या दे रहे हैं, लेस देन 0 दे रहे हैं। तो यही इनइक्वालिटी बताई, बोला मुझे वो वैल्यूज बताओ x की जहाँ पे y क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। और लेस देन इक्वल टू 0 कब होता है y, जब x एक्सिस के नीचे होता है। तो ये सारे पॉइंट -4 से लेके +4 तक सारे जो पॉइंट है, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको अगर मैं आंसर लिखना चाहूंगा, जब भी हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, कंटिन्यूस क्या होती हैं कि बिल्कुल -4 से 4 तक सारी वैल्यूज में y क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैं जब भी कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी तो मैं x बीच में लिखूंगा और इस तरह का साइन बनाऊंगा। तो हमारे पास -4 से लेके +4 तक। अब क्वेश्चन में इक्वल टू भी गिवन था, लेस देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी का साइन इक्वल टू गिवन था, तो ये इसका मतलब है यहाँ पे भी इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, ये पॉइंट भी इंक्लूडेड होंगे जब कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी, कंटिन्यूस। ठीक है, तो हम इसकी एब्रीविएशन ऐसे लिखेंगे। अब हम एक क्वेश्चन ऐसे उठाते हैं जो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, जिसमें ब्रेक, यहाँ हम चाहो तो इसी का एग्जाम्पल ले लो। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यही क्वेश्चन गिवन होता, यही इक्वेशन गिवन होती, बस क्या होता,
एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर इज लेस देन इक्वल टू की जगह क्या होता, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, इसी तरह सॉल्व करना है, मतलब यही है, बस यहाँ पे साइन लेस देन इक्वल टू की जगह क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सारा काम वही है, हमें एक्स क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यूज तो ग्रेटर देन हो लेस देन हो इसी तरह निकलेंगे, इक्वल टू जीरो करके, मतलब ये माइनस फोर प्लस फोर ही आनी है क्रिटिकल वैल्यूज, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हटाओगे तो इक्वल टू लगाओगे तो प्लस फोर माइनस फोर ही आनी है, वही कर बनेगा, इसी तरह कर भी सेम बनेगा, कोई चीज डिफरेंट नहीं आएगी। बस हमें क्या चाहिए, अब एक्स की वो वैल्यूज चाहिए जहां पर वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो अब हमारे पास कर्व का जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला कर्व होता है वो हमारे पास हाइड हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये मेरा कंसर्न का नहीं है। अब मेरे पास क्या है, y मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो मैं इसको पूरे को हाइड कर दूंगा, और ये जो मेरा ये वाले पॉइंट्स हैं, ये कर्व पे ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये सारे मेरे काउंट होंगे, और ये माइनस फोर से ये वाले पहले वाले, ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं। तो सबसे पहले तो है ये कंटिन्यूस नहीं है, इनमें ब्रेक आ रहा है, पहले ये पॉइंट्स हैं, फिर बीच में पॉइंट्स नहीं है हमारे पास, ब्रेक आ रहा है, फिर ये वाले पॉइंट्स है कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये बीच हमारे पास ये कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं है, जब कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं होता, बीच में ब्रेक आ रहा होता है, तो हम इसको अलग अलग लिखते हैं। अब ये फोर से ज्यादा है, फोर के बाद जा रही है वैल्यूज एक्स की ना, तो फोर से ज्यादा है, आगे एक्स क्या होता है, बढ़ता है, एक्स फाइव आएगा, सिक्स आएगा, तो सब पे हमारे पास वाई पॉजिटिव है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, क्योंकि एक्स ये बड़ा है। यहाँ पे एक्स की फोर के बाद वाली वैल्यूज सारी काउंट हो रही है, और यहाँ पे माइनस फोर से पहले वाली वैल्यूज हो रही है। अगेन नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी एक्चुअली में छोटी होती है, तो माइनस फोर से पहले वाली हमारे पास क्या हो गया, एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस फोर, तो एक्स से छोटी वैल्यू माइनस फोर से सारी छोटी वाली वैल्यूज इंक्लूडेड होंगी, और ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, फोर के बाद वाली सारी वैल्यूज आ गई। तो अगर इसके जो आंसर्स होंगे वो हम इस तरह लिखेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस फोर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, दो इनइक्वालिटीज हो गई, जिसमें हमारे पास ये ब्रेक आ रहा है, और इसमें यहाँ पे ग्रेटर का सामने दोनों केसेस कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर दिया और लेस देन इक्वल टू भी कर दिया। क्या भाई स्टेप्स हैं, सबसे पहले तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको फैक्टर में कन्वर्ट करो, फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, क्रिटिकल वैल्यूज निकालो, वो क्या होती है, सिंपल साइन इनइक्वालिटी के साइन को हटा के इक्वल्स टू का साइन लगाओ, वैल्यूज आ गई। शेप ऑफ द ग्राफ आपको पता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो ए होता है, अगर पॉजिटिव होगा तो हैप्पी फेस, और अगर सैड फेस होगा तो लेस देन जीरो, ठीक है। फिर एक बार शेप बना लिया, उसके बाद हमें वो पॉइंट देखने हैं कि वाई के अगर लेस देन जीरो है तो एक्स एक्सिस से नीचे वाले पॉइंट देखने हैं, ये पॉइंट देखने हैं, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एक्स एक्सिस के अबव वाले पॉइंट देखने हैं, मतलब ये वाले पॉइंट देखने हैं। कंटिन्यूस होगा तो हम अलग अलग लिखेंगे, कंटिन्यूस होगा तो हम मिला के इस तरह लिखेंगे, एक्स बीच में और माइनस फोर से प्लस फोर तक सारी वैल्यूज, और अगर कंटिन्यूस नहीं होगा, कहीं ब्रेक आ रहा होगा, तो हम इस तरह गैप दे के लिखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेंगे, उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगेन पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इनइक्वालिटी क्या गिवन है, ग्रेटर देन जीरो। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मिडिल टर्म मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू ट्वेल्व माइनस सेवेंटी टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसके हम फैक्टर्स ढूंढेंगे कि हमारे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्लस वन चाहिए, तो सबसे पहले तो क्या होगा, सिक्स और ट्वेल्व होंगे, लेकिन वो तो हम नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमें प्लस वन नहीं आएगा। और हमारे पास क्या हो सकते हैं, कोई बड़े नंबर देखते हैं हम जिसमें हो जाए, हम अगर एट और नाइन करें, क्योंकि एट टेन ज़र 80 होता है, तो एट नाइन ज़र हमारे पास 72 हो गया, और हमें क्या चाहिए, प्लस वन चाहिए, तो हम प्लस ये ले लेंगे, माइनस एट ले लेंगे, ठीक है। तो हम ये फैक्टर्स चूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस नाइन माइनस ट्वेल्व इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अगेन अगर ये पहले लिख लें ये बाद में लिख लें तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन दो में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, टू एक्स आ रहा है मैक्सिमम कॉमन, तो हम टू थ्री ज़र सिक्स होता है, तो थ्री एक्स बचा, यहाँ पे एट डिवाइड बाई टू फोर, और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो थ्री थ्री ज़र नाइन होता है, तो थ्री एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। अगर ये दो ब्रैकेट सेम आ गए इसका मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक, तो थ्री एक्स माइनस फोर, जब दो ब्रैकेट सेम आ जाता है तो उनको कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, टू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अगेन फैक्टर फॉर्म में आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती है, सिंपल इनइक्वालिटी को भूल जाओ और इक्वल्स टू जीरो लिख के सॉल्व करो। तो ये टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, माइनस फोर आ गया तो प्लस फोर हो गया, तो थ्री एक्स इक्वल्स टू फोर और एक्स इक्वल्स टू थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे जाके डिवाइड, तो फोर अपॉन थ्री। यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये प्लस थ्री हमारे जाके माइनस थ्री हो गया, प्लस टू मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री ओवर टू। अगेन हमारे पास पहले हम देखेंगे शेप ऑफ द ग्राफ क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है,
कोई भी वैल्यू वो कंसर्न नहीं है। पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, हैप्पी फेस बनेगा। तो हम कर्व बना लेते हैं, ठीक है। -3/2 तो क्या होगा, -1.5, 3/2 क्या होता है, -1.5। तो ये हो गया हमारे पास, और ये 4/3 होगा कुछ यहाँ पर, ठीक है, 4/3 लिख दिया। शेप ऑफ द ग्राफ क्या है, हैप्पी फेस है। अब हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, इनइक्वालिटी को चेक करो। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स एक्सेस से ऊपर वाले पॉइंट्स चाहिए। तो एक्स एक्सेस से नीचे वाले जो पॉइंट जो भी हैं सारे, वो क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमने सब भूल जाएंगे, सिर्फ हमें क्या देखेंगे, एक्स एक्सेस के ऊपर वाले पॉइंट। तो ये वाले सारे जो पॉइंट्स हैं ये इंक्लूडेड है, और इस पॉइंट से पहले वाले जो सारे पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड है। यहाँ पे क्या थी वैल्यू, 4/3, तो 4/3 से आगे वाले सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4/3। मैंने इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, क्वेश्चन में ही नहीं था, तो हम यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास क्या है, लेस देन 1.5, तो 1.5 से पहले वाली, तो हम क्या करेंगे, x इज लेस देन -1.5। जब ब्रेक होता है वैल्यूज में, ये ब्रेक आ गया ना वैल्यूज में, ये इंक्लूडेड नहीं है, तो हमने इसको अलग अलग लिखा है। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर हो गया, x इज लेस देन -1.5 और x इज ग्रेटर देन 4/3, ठीक है।